हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू बैक इन माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको वीडियो बनाने जा रही हूँ दैट इज़ फॉर क्लास 11th। हम आज चैप्टर 5 हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, राइट। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन बटन भी पक्का दबाएं ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसी वीडियो के साथ में मैं लिंक शेयर करूँगी जिसमें आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग जो आज का हमारा टॉपिक है उसके रिगार्डिंग नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि नोट्स भी चाहिए मैम, तो मैं साथ में नोट्स भी शेयर करूँगी। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर दैट इज़ हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन। तो जो आज का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन और इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी एंड देन मीनिंग क्या है हेल्थ एजुकेशन का उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉट हेल्थ कॉन्शियस। इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, जिनको हेल्थ के बारे में ना तो सोचने का टाइम मिलता है और ना वो कभी सोच पाते हैं। तो इसका कारण है ये कि एक तो हमारे इंडिया में अभी तक भी बहुत बड़ी संख्या में लिटरेसी है एंड देन पॉवर्टी है, अनपढ़ता और गरीबी। ये दो चीज़ें हैं जो अभी भी हमें मजबूर करती हैं कि हम अपनी हेल्थ के बारे में नहीं जान पाते हैं। बट अगर हम दूसरी साइड देखें, इसी कॉइन का अगर दूसरा पहलू देखें तो आज की डेट में जो है नेक टू नेक कंपटीशन है हर एक फील्ड में, लाइफ के हर एक फील्ड में आपको अगर सक्सेस होना है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एंड एज़ यू नो कि अगर कोई भी कंपटीशन फेस करने के लिए सबसे पहले हर एक प्रिपरेशन से पहले आपकी हेल्थ का सही होना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मतलब हमारी कंट्री की प्रोग्रेस की अगर बात की जाए तो प्रोग्रेस तभी होगी कंट्री की जब हमारी कंट्री का हर एक सिटीज़न जो है जब वो हेल्दी रहेगा। और वो हेल्दी कैसे रहेगा इसके बारे में उसको जानना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी बहुत से पेरेंट्स हैं, बहुत सी हमारी सोसाइटीज़ हैं ऐसे जिनको हेल्थ एजुकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, ना वो अपने बच्चों को हेल्थ के बारे में कुछ बता पाते हैं और ना ही उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी कि हमारे सिलेबस में ये चैप्टर है कि हम यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात कर पाएंगे और मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर कर पाऊँगी। तो इट्स माय गुड लक कि हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमारा जानना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ एक तो मैंने आपको बताया कि कंपटीशन बहुत है, दूसरा जो आज की डेट में हमारे जितने इन्वायरमेंट में बहुत सारे पोल्यूशंस हो रहे हैं, जैसे मतलब नॉइज़ पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है और भी बहुत सारे पोल्यूशंस हैं जिनके बारे में बहुत सारे हेल्थ हैज़र्ड्स सामने आ रहे हैं। उसके बाद हमारी हेल्थ डिक्लाइन होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे बैलेंस डाइट नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज का लोगों को पता नहीं है, स्लीप रेस्ट का पता नहीं है, रिक्रिएशन कितना ज़रूरी है हमारे लिए उसके बारे में लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी आफ्टर वर्क जो हम हार्ड वर्क करने के बाद हमें अपने आप को रिलैक्स कैसे करना है और कितना ज़रूरी है इसके बारे में भी बात करना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं आपके लिए, जो कि WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अटेनमेंट ऑफ लाइफ टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। हेल्थ का मतलब उन्होंने कहा है कि एक ऐसी लाइफ जो इकोनॉमिकली एंड सोशली जो क्या है प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मतलब फ़ायदेमंद है, जो प्रोडक्टिव लाइफ है। अगर हम हेल्दी हैं तो तभी हम सोसाइटी के लिए भी प्रोडक्टिव हैं, हम अपने घर के लिए भी हैं और हम अपनी कंट्री के लिए भी हैं। तो
उन्होंने ये भी कहा है कि द अबोव डेफिनेशन ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ 3 डायमेंशन ऑफ हेल्थ एज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ये WHO का ही हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हेल्थ एजुकेशन को 3 डायमेंशंस में हम जो हैं क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ मीन्स आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शन है हो वो जो है वो वेल वर्क कर सके, वेल फंक्शन कर सके। हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तो वो उसको हम फिज़िकल हेल्थ कहते हैं। देन सेकंड थिंग आती है मेंटल हेल्थ। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सेल्फ कंट्रोल है, सेटिस्फेक्शन है, एडजस्टमेंट इन लाइफ है, और मेंटली हेल्दी पर्सन जो है वो ही हैप्पी रहता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें, मतलब आज की डेट में इंसान के पास ये चीज़ें नहीं है। इंसान आज कल मेंटली हेल्दी नहीं है। फिज़िकली अगर हेल्दी है अभी तो मेंटली हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, उसे और चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। वो कई बार आज की यंग जो जनरेशन में बच्चे हैं वो लाइफ में एडजस्ट नहीं है, उन्हें पता नहीं है हमें क्या करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें क्या करना है। देन और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम हेल्थ एजुकेशन की बात करेंगे तो हम इसके सारे एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। थर्ड है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट इन फैमिली एंड सोसाइटी में और अगर फैमिली में हमें कैसे एडजस्ट होना है, कैसे खुद भी हैप्पी रहना है और दूसरों को हैप्पी रखना है, तो वो भी हम हेल्थ एजुकेशन के अंदर पढ़ेंगे। देन एक और डेफिनेशन है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, अकॉर्डिंग टू J.F. विलियम्स। इन्होंने क्या कहा है, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट। हेल्थ एजुकेशन, अगर हम हेल्दी हैं, हमें हेल्थ के बारे में पता है, हम हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो ये क्या है, ये एक क्वालिटी है लाइफ की। क्या क्वालिटी है? लिव द मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट, मतलब लंबा जीना है और सोसाइटी में बेस्ट सर्व करना है। सोसाइटी पे बोझ नहीं बनना है, फैमिली पे बोझ नहीं बनना है, कंट्री पे बोझ नहीं बनना है। देन एक और डेफिनेशन है जो मैं आपके बारे में पढ़ना चाहूँगी, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर इंसाइक्लोपीडिया, इट इज़ द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल टू मोबिलाइज रिसोर्सेज इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड फिजिकल फॉर ऑप्टिमम लिविंग। उन्होंने भी यही बात कही है जो कि WHO ने कही थी कि इंसान को अपने जो 3 एस्पेक्ट्स हैं, सोशल, मेंटल एंड फिजिकल, उनको बैलेंस रखना, उनको फिट रखना, ये हेल्थ एजुकेशन है, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और डेफिनेशंस हैं, मैं सभी आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपके लिए इतनी डेफिनेशंस काफ़ी हैं। तो हम बात करते हैं हम कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन की। तो अगर हेल्थ एजुकेशन का कंसेप्ट है तो वो क्या है? हेल्थ एजुकेशन इज़ द ब्रांच ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, ये एक हेल्थ एजुकेशन क्या है, ये कोई अलग नहीं है, ये भी एक ब्रांच है एजुकेशन की जो किससे डील करती है, जो हमें क्या नॉलेज देती है हेल्थ के बारे में और हाइजीन के बारे में पढ़ाती है। अब हेल्थ एजुकेशन का डिफरेंट लोगों का अपना एक डिफरेंट मीनिंग है, हर कोई हेल्थ एजुकेशन को डिफरेंट वे से निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो आपके सारे फंक्शंस को देख के वो कहेगा कि अगर आपके सारे फंक्शंस सही चल रहे हैं तो यू आर हेल्दी, राइट। बोन्स वाले के पास जाएंगे तो अगर आपकी हड्डियां सही सलाम हैं तो यू आर हेल्दी। देन अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ को चेक करेगा। तो इसलिए हेल्थ एजुकेशन है वो जो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट वे से देखते हैं। हेल्थ एजुकेशन क्या करती है, हमें हमारे अंदर हमें इन्फ्लुएंस करती है। किस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करती है? हमारा मतलब हमने कैसे हाइजीन और कैसे गुड हेल्थ को मेंटेन करना है, और हमारा इंटरेस्ट डेवलप करती है इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए टुवर्ड्स आवरसेल्व्स एंड टुवर्ड्स द कम्युनिटी, राइट। हेल्थ एजुकेशन जो है, हेल्थ एजुकेशन इज़ एक्ट विच यूजेस मीन्स एंड मेथड्स टू इम्पॉर्टेंट हेल्थ नॉलेज। हेल्थ नॉलेज जो है, हमें हेल्दी कैसे रहना है उसके बारे में हमें नॉलेज देती है। इस नॉलेज के अंदर क्या क्या आ जाता है कि हमने अपनी बॉडी को कैसे फिट रखना है, उसमें हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ते हैं और उसमें हम हाइजीन के बारे में पढ़ते हैं। हेल्थ एजुकेशन हमें ये नॉलेज देती है। देन हेल्थ एजुकेशन का नेक्स्ट क्या काम है? हेल्थ एजुकेशन एनेबल्स द पीपल टू सॉल्व देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स
सक्सेस बाय देयर ओन एफर्ट्स। देखो, आप अगर हम दूसरों पे ही डिपेंड रहोगे हमेशा, कि दूसरों से ही आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी कि भाई मेरी बॉडी में ये चीज़ हो रही है, तो आपको हर बार डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, हर बार दूसरों के पास ही जाना पड़ेगा, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्योंकि हमें घर भी चलाना है, हमें पैसा भी कमाना है, हमें अपनी फैमिली को भी देखना है। तो अगर आपको हर रोज़ डॉक्टर के पास ही जाना पड़े या दूसरों की सलाह लेनी पड़े, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। हेल्थ एजुकेशन आपको क्या करता है, आपको अवेयर करता है कि आप अपने एफ़र्ट से अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। वो एफ़र्ट क्या होंगे? वो एफ़र्ट होंगे कि आपकी बॉडी के लिए कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी है, आपको कितनी साफ़ सफाई रखनी है अपनी बॉडी के लिए, अपने घर में, अपनी कम्युनिटी में, एंड आपकी डाइट कैसे होनी चाहिए। बैलेंस डाइट के बारे में भी आपको हेल्थ एजुकेशन बताती है, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं, जो आपको नहीं लेनी है। हेल्थ एजुकेशन इन सभी एस्पेक्ट्स पे बात करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, नीचे आपको दिख रहा है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन ऑफ हाइजीन। अब हेल्थ एजुकेशन के बारे में तो हमने बात करी है, अब हम करेंगे हाइजीन के बारे में बात। तो हाइजीन के लिए हम टिपिकल डेफिनेशंस हैं जो हमारे पास, हम वो पढ़ेंगे। द वर्ड हाइजीन हैज़ इट्स रूट इन द ग्रीक वर्ड हाइजीनियस विच मीन्स हेल्थफुल। ये वर्ड कहाँ से आया, हाइजीन कहाँ से आया? ग्रीक रूट से, ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक वर्ड क्या था? हाइजीनियस, जिसका मतलब है हेल्थफुल, हेल्दी। द वॉज अ ग्रीक गॉडेस कॉल्ड हाइजिया। एक ग्रीक गॉडेस थी, जैसे जिसको देवी कहते हैं, गॉडेस, जिसका नाम हाइजिया था। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी इट वॉज सेड दैट she was the goddess of health or healthy living। अगर ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में हम पढ़ें, ये वहीं से उन्होंने डेफिनेशन उठाई है कि वो किसकी गॉडेस थी, वो किसकी देवी थी? हेल्थ की और हेल्दी लिविंग की देवी थी। लोग उसको इसीलिए पूजते थे। The purpose of hygiene is to allow man to live in healthy relationship with the environment। इसका पर्पज़ क्या है? इस डेफिनेशन को यहाँ पे पढ़ाने का पर्पज़ क्या है? ये पूरे वर्ल्ड में फेमस करने का पर्पज़ क्या है कि आप कैसे हेल्दी रिलेशनशिप रखेंगे और कैसे अपनी इन्वायरमेंट को हेल्दी रखेंगे। बट इन द मॉडर्न टाइम इट मीन्स एन आर्ट ऑफ लिविंग। उस टाइम ये था, बट मॉडर्न टाइम में इसको क्या कहा जाता है? हेल्थफुल लिविंग को आर्ट ऑफ लिविंग कहा जाता है, कि आप अपनी लाइफ को कैसे हेल्दी बिताते हो। वी प्रैक्टिस दिस आर्ट इन ऑर्डर टू हैव अ साउंड बॉडी एंड अ साउंड माइंड। हेल्दी रहने के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड। तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो नीचे इसमें भी सेम यही कहा गया है। मैं इतना लंबा नहीं आपको एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे कि आप भी बोर होंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ हमारे कंपोनेंट्स हैं हेल्थ एजुकेशन के। क्या कंपोनेंट्स हैं? जिनके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और जिनके बारे में इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। इनको एस्पेक्ट्स बोल सकते हो या इनको कंपोनेंट्स बोल सकते हो हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो वो क्या है? सबसे पहला है फूड एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा फूड लेना है और किस फूड की कितनी इम्पॉर्टेंस है मेरी बॉडी के लिए। तो ये हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट एक आपका चैप्टर, आई थिंक 6th या 7th चैप्टर है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी बैलेंस डाइट के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा फूड हमारे लिए कितना ज़रूरी है, राइट। सेकंड है वाटर, एयर, रेस्ट, फिज़िकल एक्सरसाइज, रिक्रिएशन, स्लीप एक्सेट्रा। ये कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है कि वाटर कैसा लेना है, एयर को कैसी हमारे लिए अच्छी है, रेस्ट कितना, फिज़िकल एक्सरसाइज कितनी। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं। देन थर्ड एस्पेक्ट है एबनॉर्मल कंडीशंस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं हमारी लाइफ में को उनका इफ़ेक्ट क्या है हेल्थ पे, मतलब हम कैसे इन्वायरमेंट हैं या हमारे साथ क्या हो रहा है और उनका हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट, बुरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, उन चीज़ों के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड पॉइंट आप देख रहे हो कॉजेज़ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड डिजीज़ एंड वेज एंड मीन्स ऑफ देयर प्रिवेंशन। बहुत सारी डिजीज़ जो एयर से आती हैं, वाटर से आती हैं, टच से आती हैं, तो उनसे हम कैसे बचें और उनका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, ये इसके बारे में हेल्थ एजुकेशन पढ़ाती है आपको, राइट। देन सर्टन स्पेशल टाइप ऑफ हाइजीन और मेंटल हेल्थ
देन आपकी सेक्स हाइजीन आ जाती है, डोमेस्टिक हाइजीन आ जाती है एंड कम्युनिटी हाइजीन आ जाती है। इन चीज़ों के बारे में भी आप हेल्थ एजुकेशन में पढ़ते हैं और आप मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि हर स्टूडेंट्स के लिए इतना जानना बहुत ज़रूरी है कि ताकि आप अपनी हेल्थ के बारे में खुद भी अवेयर रह सको। तो ये थे हमारी हेल्थ एजुकेशन का कंसेप्ट एंड कुछ डेफिनेशन और कुछ जो मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताए। नेक्स्ट हम चलते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इम्पॉर्टेंस में क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके एक दो बार कि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। अगर आपको मेंटली हेल्दी है तो फिज़िकली भी आप हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपका दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं हेल्दी रहने बहुत ज़रूरी है। दिस कोट इज़ वेल नोन टू एवरी इंडिविजुअल टू द सोसाइटी। ठीक है, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है और जानना बहुत ज़रूरी है। It is clearly tells us the importance of healthy body. Health education programs are basically preventive and primitive in nature. ठीक है, through health education we can easily analysis and promote the health related problems. जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक मुझे यहाँ पे ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि हेल्थ एजुकेशन हमें क्या क्या देती है। हमें नॉलेज देती है, हमें खुद अपने कैसे एफर्ट्स से अपने आप को हेल्दी रखना उन चीज़ों के बारे में बताती है और हमें हाइजीन के बारे में बताती है। तो कुछ हाइलाइट्स हैं यहाँ पे, जो इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो हेल्थ एजुकेशन के बारे में, सेम वही है जो कि WHO ने कहा है कि फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में बहुत जानना ज़रूरी है कि हम फिज़िकली कैसे हेल्थ रहें। देन इफेक्टिव बॉडी सिस्टम, पहले हम फिज़िकल हेल्थ के बारे में बात करें तो फिज़िकल हेल्थ इंक्लूड्स ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। हेल्थ एजुकेशन हेल्प अस टू मेंटेन आवर फिज़िकल फिटनेस। इसमें क्या क्या आ जाता है, फिज़िकल फिटनेस आ जाता है, साउंडनेस ऑफ माइंड आ जाता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हम कैसे बने वो आ जाता है, सोशली कोऑपरेटिव, सोशली कैसे हमने कोऑपरेट करना अपनी सोसाइटी के लिए, वो चीज़ें सारी हम आ जाती हैं फिज़िकल हेल्थ में। ठीक है, इट गिव्स अस द बेसिक नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ द सिस्टम। फिजियोलॉजी जो हमारे सिस्टम्स हैं, सिस्टम कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देन हमारा बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के, उनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, राइट। देन सेकेंड है इफेक्टिव बॉडी सिस्टम। प्रॉपर वर्किंग ऑफ बॉडी सिस्टम इंक्लूड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। जो हमारे सिस्टम्स के बारे में, उनके बारे में प्रॉपर फंक्शन होना, या आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी तकलीफ़ है बॉडी में, तो मेरे कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है और मुझे कौन से डॉक्टर के बारे में, मुझे कौन से डॉक्टर के पास जाना है, तो वो आप हेल्थ एजुकेशन को पढ़ के ही आप जान सकते हैं। देन गुड अट्रैक्टिव पोस्चर। अट्रैक्टिव पोस्चर का होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमारा जो पोस्चर है, जो हमारी बॉडी का जो फिज़िकल अपीयरेंस है, वो कैसे हमने पोस्चर को कैसे सीधा रखना, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन से हमने योगा के पोजेस करने हैं, तो वो हेल्थ एजुकेशन आपको ये सारी चीज़ें सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चैप्टर आपको इतना समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ टेल मी, आप कमेंट में बता सकते हैं कि कोई डाउट हो, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देन आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।